स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 में होने वाली परीक्षा ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले हम 11 सेट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल सकें। इतिहास के हम 15, सिविक्स के 14 और ये हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट है। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत की व्याख्या समुद्र तट पर आइसक्रीम विक्रेताओं की अवस्थिति के उदाहरण के माध्यम से की है? तो ये की गई है हॉटलिंग द्वारा। निम्न में कौन सा प्राकृतिक वायु प्रदूषण का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर परीक्षण। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम। भारत के संपूर्ण रेलवे जाल में रेल मंडल हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 16। लेकिन वर्तमान में यहाँ 17 मंडल हैं। पहले 16 थे, यहाँ 17 मंडल हैं। 27/2019 को दक्षिण तटीय रेलवे को एक नया जोनल बनाया गया। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। और अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो भारत में अब रेल जोन संख्या 18 हो गई है। एक कितनी हो गई? 18। यहाँ 16 दिया गया है, 16-17 हुए, फिर एक बनाया गया बाद में, उसको लेकर के 18 हो गई, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। नगरों को परिभाषित करने के लिए भारत की 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस मानदंड को अपनाया गया? ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या घनत्व। नगरों को परिभाषित करने के लिए भारत को 2011 जनगणना के अनुसार में जनसंख्या घनत्व को मानदंड बनाया गया। कोयना जल विद्युत योजना यहाँ पर है। ये महाराष्ट्र में स्थित कोयना नदी पर है। यहाँ आपको मैच करना है। AMW ये हो जाएगी गोवा के दक्षिणी भारत में पश्चिमी तट। AW प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। BSHW प्रायद्वीपीय का आंतरिक। जो बच गया ये हो जाएगा आपका उत्तर भारतीय मैदान, डी। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्व पर्यावरण दिवस। यह 10 जनवरी को नहीं, 5 अक्टूबर को होता है। मानसून की शुरुआत में तमिलनाडु तटीय इलाकों में बारिश का कारण क्या है? तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून। फांगपुई जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं, निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये पूर्वांचल रेंज में स्थित है। लौनी मिट्टी किसका परिणाम होती है? ये उच्च दर का वाष्पीकरण और मिट्टी का बहुत थोड़ा निच्छालन है। लौनी मिट्टी का निर्माण होता है। ये आपको फिर से करना है। विस्त दोआब, यानी कि विस्त का मतलब होता है ब्यास और सतलज। विस्त। बारी, बारी यानी कि बा से ब्यास और रा से रावी, तो ये जाएगा बारी दोआब। रचना दोआब, रावी और चिनाब। चाज दोआब, चिनाब और झेलम। आंसर डी। आर्थिक दोहन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त वन है।
ऑप्शन नंबर डी टैगा वन। निम्न में से कौन सा सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करता है? ऑप्शन नंबर सी चंबल, बेतवा, बीना और केन। ये मालवा पठार को विच्छेदित करता है। मालवा पठार पश्चिम में विंध्य श्रेणी एवं उसकी परिशाखाओं द्वारा घिरा है। मालवा पठार प्रायद्वीपीय पठार लगभग 15,000 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। निम्न में से कौन सबसे नई पर्वत श्रृंखला है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिवालिक। शिवालिक नई पर्वत श्रृंखला है, बाकी सब पुरानी है। गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? चापाकार डेल्टा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। बोमडिला दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें स्थित है? बोमडिला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं? कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र। समय और दूरी बढ़ाने पर अभिगम्यता घटती है। किसी भी क्षेत्र में अगर हम यात्रा करते हैं तो यातायात खर्च का निर्वहन करना होता है। यात्रा में जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे समय अधिक और लागत कम होती जाती है। यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? ये 3 मई 1959 को हुई। न्यू इंग्लैंड राज्यों में वस्त्र उद्योग में अपनी प्रमुखता खो दी है क्योंकि श्रम एवं कच्ची सामग्री बहुत महंगे हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में घोषित किया? ऑप्शन नंबर बी 2004। निम्न में कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी का उत्पादन करता है जिसके कारण इसे मुलायम लकड़ी का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कनाडा। निम्न में से किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लोहे अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी बिटुमिनस कोयला। निम्न में से कौन सा तथ्य कहवा की कृषि के संबंध में सही नहीं है? इसके लिए अधिक तेज एवं सीधी धूप की भी आवश्यकता होती है। निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? कपास, मिस्र। विश्व के वृहत कृषि प्रदेशों का सर्वप्रथम सीमांकन किया गया था? डीटलसी द्वारा। विश्व में बागायती कृषि के मुख्य क्षेत्र निम्न में कहाँ स्थित हैं? ये उष्ण प्रदेश में। गेहूं की खेती निम्न में किस मृदा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए चरनोजम मृदा। निम्न देशों में किसमें एक स्पष्ट कपास मेखला दृष्ट दिव्य है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। कपास उत्पादन अर्थतंत्र हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जॉर्जिया में। निम्न में किस देश में विस्तृत कृषि का विकास पाया जाता है? यह आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस कार्य समूह को स्वर्ण कॉलर कर्मचारी के रूप में विहित किया जाता है? सरकारी और निजी दोनों सेवाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य शीर्ष प्रबंधन कार्यकारी। निम्न में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है?
ऑप्शन नंबर बी युवाटा। युवाटा को जापान पेशेवर तथा ओसाका को पूर्व का मानचेस्टर के नाम से जाना जाता है। आर्थिक भूगोल में निर्णयकारी मॉडल को विकसित किया गया। वॉलपोर्ट ने। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका वृत्त के अंदर स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी फॉकलैंड द्वीप। रॉस सागर, अलेक्जेंडर द्वीप, बेडल सागर अंटार्कटिक वृत्त के अंदर स्थित हैं। फॉकलैंड दक्षिण अमेरिका में दक्षिण पूर्व में स्थित एक द्वीप है। सिंगापुर द्वीप मलय प्रायद्वीप से अलग किया जाता है जोहोर जल संधि द्वारा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का एक प्रमुख संयंत्र है। ऑप्शन नंबर सी पिंजौर में। निम्नलिखित देशों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया 54,720। 54,720। रूस की 37,653। फिलीपींस की 33,289। जापान की 29,751। अमेरिका जलवायु विशेषज्ञ CW थॉर्नबर्न ने किस वर्ष में विश्व की जलवायु के वर्गीकरण की स्कीम का संशोधन किया था? ऑप्शन नंबर डी 1948 में। अस्थिर बसाव किन लोगों का होता है? पशुचारी देहातियों का। अंडोरा यूरोप का एक छोटा देश किस पर्वत पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए प्रेनीज पर्वत। निम्न में से कौन सी जनजाति आवागमन हेतु स्लेज का उपयोग करती है? ऑप्शन नंबर बी एस्किमो। एस्किमो जो टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं बर्फ पर चलने के लिए सील तथा अन्य जानवरों की हड्डियों से बनी सरकने वाली गाड़ी का प्रयोग करते हैं जिसे स्लेज कहते हैं। आपके यहाँ सूची मिलान करनी है। मिकिर जनजाति मेघालय में, कोरवा छत्तीसगढ़, थारू उत्तराखंड, आंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बी इग्लू घरों पर बर्फ की चादर कार्य करती है। ताप के कुचालक का। फिर से आपके इधर मैच करना है। जारवा अंडमान निकोबार, कुकी मणिपुर, थारू उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में, गोंड मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। परिपक्व जड़ तड़झंझा की विशेषता है मजबूत ऊर्ध्वगामी और अधोगामी होना। निम्न में से किसने प्रजाति उद्वहन की गुण परिवर्तन प्रक्रिया का प्रतिपादन किया? चार्ल्स डार्विन ने। जनसंख्या विस्फोटक संबंधित है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से। कार्यशीलता दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या कहते हैं, इसको कहा जाता है आश्रित जनसंख्या। निम्नलिखित देशों में से कौन सा जनांकीय संक्रमण के अंतिम चरण में है? ऑप्शन नंबर ए जापान। विश्व के जनसंख्या संशोधन प्रदेश निर्धारित करने वाले विद्वान का नाम क्या है? यह है ऑप्शन नंबर सी एक्करमैन। निम्न में से कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? यह है क्यूरोशियो धारा। प्रशांत महासागर में अवस्थित क्यूरोशियो धारा उत्तरी गोलार्ध के दक्षिण में उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा की एक शाखा उत्तर की ओर मुड़कर जापान के पूर्वी तट के सहारे बहती हुई होक्काइडो द्वीप के उत्तरी भाग तक जाती है। इस धारा को किरोशी गर्म जलधारा कहते हैं।
संभावित संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ये OH के स्पेट द्वारा किया गया। संभाव्य विवाद, यहाँ आपको मैच करना है। अर्धकुंडे, कॉललेटर, कॉस्मोस, हम्बोल्ट, एंथ्रोपी ज्योग्राफी, रेडजेल, भूगोल विधि तंत्र, हैटनर। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसने भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव निवास के रूप में अध्ययन बताया? ऑप्शन नंबर सी, रिटर। निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज पुस्तक लिखी? JRV प्रेस्कॉट। 1969 में पत्रिकाओं में किसने प्रकाशन के साथ मानवतापूर्वक भूगोल मानव भूगोल का एक प्रमुख चिंतक फलक बन गया? एंटीपोड। मैकेंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 1904 में। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, जेलेन। हृदय सिद्धांत। भारत में प्रथम जनगणना 1872 पर आधारित भौगोलिक लेख किसने प्रकाशित किया? बिलास। यहाँ मैच करना है। स्ट्रैबो, ज्योग्राफी, बारेनियस, ज्योग्राफी जर्नल, टॉलमी, ज्योग्राफिया, रेडजेल, एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये थी बेटा दोस्तों वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके पास भी पहुँच सके। धन्यवाद।